जय माता दी, जय श्री राम। नमामि देव परम पयंतम उमापति लोक गुरु नमामि। नमामि दारिद्र विदारणम त नमामि रोगापहर नमामि। इसका मतलब होता है कि जो अविनाशी परम देव हैं उन परमात्मा को नमस्कार है। जो उमापति हैं उस लोक गुरु को प्रणाम है। जो दारिद्र का दहन करने वाले हैं उस गुरु परमात्मा को प्रणाम है। जो रोगों का विनाश करने वाले हैं उस महेश्वर को प्रणाम है। नमस्कार। अभी 2 अक्टूबर को विजयदशमी है, जिसे हम लोग दशहरा भी कहते हैं। तो मैं अलका सिंह आप सबको अंतर यात्रा की यात्रा पर आज दशहरा की चर्चा में लेकर चल रही हूँ। और इसको हम लोग अपने शास्त्रों की बातों को देखते हुए समझते हुए अपने विचार को मैं रखूंगी, और साथ में कुछ ऐसी भी विचारों को मैं रखूंगी जो हम सब के जीवन में उसे शामिल करना बहुत आवश्यक है। एक सुखद और सुखी जीवन के लिए उन विचारों को रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों हमारे शास्त्रों में विजयदशमी का इतना महत्व है, क्यों हम दशहरा मनाते हैं, इसके ऊपर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि जो रावण दहन जो होता है, क्यों होता है अभी हम लोग बाद में आते हैं। लेकिन ये जो भारत में इसकी परंपरा शुरू हुई वो 17 अक्टूबर 1953 से ही शुरू हुआ। कोई बहुत उससे पहले की ये परंपरा नहीं थी। तो उस समय रावण का पुतला जो था वो कागज से उसका बनाते थे, कपड़े का बनाते थे। अब तो कागज लकड़ी पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। उस समय जबकि ये बात है जब 53 में ये शुरू हुआ है, तो उस समय कहते हैं कि कपड़े से रावण का पुतला बनाने की परंपरा शुरू हुई, और ये मात्र 17 अक्टूबर 1953 को ही शुरू हुई थी। पहली बार जो दिल्ली में रामलीला ग्राउंड है उसी में रावण दहन हुआ था। उससे पहले ऐसा जिक्र कहीं नहीं मिलता है। लेकिन अब हम लोगों की चर्चा ये है, इस विषय पर हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रावण दहन है ये क्यों होता है, दशहरा किस रूप में मनाते हैं। हमारा विषय है रावण दहन नहीं, हमारा विषय है दशहरा क्यों मनाते हैं या विजयदशमी हम लोग क्यों मनाते हैं। इस विषय पे हमारी चर्चा है। इस बार 2 अक्टूबर को विजयदशमी पड़ रही है। क्योंकि 9 दिन नवरात्रि की करने के बाद, नवरात्रि की उपासना आराधना जप तप पूजा व्रत सब करने के बाद जो 10वां दिन होता है वो हम लोग विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। और इसी विजयदशमी को दशहरा भी कहते हैं, ऐसा हम सभी को ज्ञात है। तो शास्त्र ये कहता है कि जो विजयदशमी, अमूमन लोग यही जानते हैं कि रावण का पुतला फूंका और रावण दहन कर दिया, राम ने विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। लेकिन शास्त्र में इसके पीछे 2 वर्णन हैं। सर्वप्रथम जो दशहरे का जो उसका मतलब है कि जो माँ भगवती, जो माँ आदि शक्ति हैं, उस आदि शक्ति ने, उस जगत जननी जगदम्बा जगधात्री ने महिषासुर राक्षस को मारने के लिए जब युद्ध किया था, जब शास्त्रों में, मैंने पहले भी नवरात्रि के वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया है कि जब ब्रह्मांड में इस सृष्टि पे कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ अंधेरा था, उस समय सभी जो महिषासुर राक्षस था उसने देवताओं को बहुत ही त्रस्त कर रखा था। और राक्षस के अत्याचारों से तंग आकर जब सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, उस समय वो दोनों लोग साथ ही बैठे हुए वार्ता कर रहे थे। और उसी समय सभी देवता जब अपनी व्यथा लेकर पहुँचे, तो उस समय ये सब सुनकर भगवान शिव और भगवान विष्णु को बहुत क्रोध हुआ। उनके क्रोध से ही माँ भगवती एक स्त्री के रूप में परिणित हुई। जो उनका क्रोध था वो एक आदि शक्ति, एक स्त्री का रूप में वहाँ पे अवतरित हुई। उसमें सभी देवताओं का भी तेज था। तो कहानी वो तो मैं चर्चा कर चुकी हूँ। चूँकि आज हम लोग विजयदशमी पे बात कर रहे हैं, तो मूल इतना मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि जो माँ भगवती थी उन्होंने महिषासुर को मारने के लिए 9 दिन 9 रात्रि पूरा युद्ध किया था महिषासुर से। शायद ये कथा बहुत कम लोगों को पता होगी, तो इसलिए इस कथा का मैं जिक्र कर रही हूँ, और ये शास्त्र में वर्णित है।
कि माता ने महिषासुर, क्योंकि महिषासुर कोई कमज़ोर इन जीव नहीं था, वो महाप्रतापी था। समझ सकते हैं कि वो कितना ताकतवर जीव था, जिसने देवताओं को भी परास्त कर दिया, देवताओं को भी पराजित कर दिया, सब कुछ देवताओं का ले लिया और खुद ही सबका उपयोग करने लगा, उपभोग करने लगा। और उसको मारने के लिए माता ने जो पराक्रम जो माता के पास था, तब भी 9 दिन 9 रात्रि माँ ने लगातार कंटिन्यूअस युद्ध किया था। और वो 10वां दिन था जिस दिन महिषासुर का वध माँ भगवती ने किया। तो पहली कथा हमारे शास्त्रों में यही मिलती है चर्चा कि उस वजह से ये 10वें दिन जो मारा और जो असत्य पे सत्य की विजय हुई, जो बुराई को मारकर अच्छाई की जीत हुई, जो अधर्म को मारकर धर्म की स्थापना किया, वो माँ भगवती ने किया। दूसरी हमारे शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है कि जब रावण से भगवान राम ने युद्ध किया, और रावण से युद्ध किया भगवान ने त्रेता युग में, तो त्रेता युग को भी अगर देखा जाए तो आज गुजरे हुए त्रेता युग को भी हो गए हैं करीब करीब मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को 1.2 मिलियन वर्ष बीत चुका है त्रेता युग को। तो उस समय जब भगवान राम ने रावण का युद्ध से उनका युद्ध हुआ था, तो उस समय भगवान ने युद्ध शुरू करने से पहले माँ भगवती की आराधना, जप तप पूजा किया, उपवास किया, और वो पूरे जो 9 दिन थे उन्होंने चंडी की आराधना की। चंडी ने फिर भगवान राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया, और तब भगवान ने राक्षस राज रावण को मारकर, उनका वध करके भगवान ने अधर्म पे धर्म की पताका फिर लहराई। और उस समय फिर यही था कि हाँ, हम कह सकते हैं कि किसी के अहंकार को मारकर भगवान ने, या धर्म को मारकर भगवान ने धर्म की पताका फहराई। वहाँ पे भी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई। तो ये जो हमारे शास्त्रों में 2 कथाएं वर्णित हैं, तो ये मतलब है हमारे दशहरा का। लेकिन दशहरा को ही विजयदशमी भी कहते हैं। तो दशहरा जो शब्द है ये आया है संस्कृत से। 10 यहाँ पे आपको आएगा 10, और 10 मैंने 10, और हरा जो होता है तो उसका मतलब कि हारा हुआ, मतलब ये संस्कृत के शब्द है, उसको बना दिया 10 हरा। तो हरा मतलब पराजय, तो दशहरा हो गया। और विजयदशमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो विजयदशमी का जो होता है वो उत्सव के रूप में मनाते हैं, इसलिए विजयदशमी बोलते हैं। ये उत्सव का दिन है, ये खुशियों का दिन है, ये प्रतिज्ञा का दिन है, ये प्रण करने का दिन है। ये वो दिन है जो हम सबको उस पर सोचने की ज़रूरत है। ये वो दिन है जब कहते हैं कि कोई ग्रह नक्षत्र नहीं देखी जाती, सारे ग्रह जो हैं वो विजयदशमी को जीवों के अनुकूल रहते हैं। ये वो दिन होता है जिस दिन कोई भी आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। किसी कार्य के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है, किसी पंडित जी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। विजयदशमी को कहते हैं, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि कहते हैं शास्त्रों में वर्णन है कि 10 द्वार खुले रहते हैं विजयदशमी को। तो कहने का मतलब है जो 10 द्वार हैं, वो 10 द्वार यदि खुले रहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी तो हम लोग कथा पे ही बात कर रहे हैं, और इस तरीके से विजयदशमी का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। तो पहला माँ आदिशक्ति का ध्यान करके और उस अपराजिता देवी का ध्यान करके इस दिन अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जो दिन है वो माँ अपराजिता देवी हैं, जो कभी पराजित नहीं होती, जिनकी कभी हार नहीं होती। जो हम लोग 9 देवी की पूजा करते हैं, 9 देवी का 9 दिन नवरात्रि मनाते हैं, 10वां दिन हम लोग माँ के ही उसी महिषासुर मर्दिनी को अपराजिता देवी के रूप में मनाते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपने घर में जिस तरीके से आपने पूजा पाठ आप करते हैं, आप सर्वप्रथम माँ भगवती के अपराजिता रूप की पूजा कीजिए।
भगवान श्री राम की पूजा कीजिए, बहुत धूमधाम से दशहरा की भी पूजा कीजिए। ऐसी भी मान्यता है कि जिनके घर में शस्त्र होता है तो इस दिन शस्त्र की भी पूजा की जाती है, क्योंकि ये युद्ध जीतने की का दिन है, तो शस्त्र की पूजा भी इस दिन जरूर की जाती है, जिसके यहाँ भी है। और ये जो दो कथाएं हैं, ये हमें यही सिखाती हैं कि हमें कैसा अपना आचरण होना चाहिए। तो कहते हैं कि चलो, जो इसकी बुरी सोच थी, बुरी सोच पे एक अच्छी सोच की ये जीत है, असत्य पे सत्य की जीत है। माँ भगवती ने राक्षस रूपी जो राक्षस महिषासुर का वध कर कर विजय प्राप्त की, और भगवान राम ने रावण का वध करके विजय श्री का झंडा लहराया। तो इस तरीके से कथाओं के साथ साथ ही आज भी हमारे यहाँ, जैसा मैंने बताया कि 17 अक्टूबर 1953 से ही हमारे भारतवर्ष में भी इसे मनाने का एक विधान शुरू हुआ। और उस समय जब हुआ तब कपड़े का पुतला बनाकर लोग फूंकते थे, और आज की डेट में लोग कागज और लकड़ी और पता नहीं किन किन धातुओं से भी बनाकर लोग फूंकते हैं। ले उसको जो पुतला है वो बुराई रूपी स्वरूप होता है, और जो हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, हमारे विजय उत्सव होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे हमें सीखने को क्या चाहिए? सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए तो उल्लास का दिन होता है। ये किसानों की फसल इस समय जो पूरी होती है, किसानों के लिए भी खुशी का दिन है। उस खुशी के लिए भी ऐसा भी जब वर्णन आता है कि जब भगवान राम ने रावण को मार दिया, तो अयोध्या वासियों ने बहुत ही उल्लासपूर्वक उस दिन को दीपक जलाकर उन्होंने इस बात को जब जाना कि रावण का वध हो गया, तो उल्लासपूर्वक उन्होंने पूरे अयोध्या में दीपक जलाया। भगवान जब राम आए तब तो दिवाली की दीपक जली, लेकिन जब उनको पता चला कि रावण का वध हुआ, एक राक्षस का वध हुआ, तब भी उन्होंने पूरे अयोध्या को दीपक से जगमगा दिया, दीपक जलाया। तो कहते हैं कि ये सब कुछ तो अपनी जगह है, लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि रावण जो थे, रावण तो एक प्रकार जो पंडित थे, जो रावण थे राक्षस कुल के थे, राक्षस नाम था, लेकिन वो कितने महाज्ञानी थे, उनको महापंडित बोलते हैं। एक महाज्ञानी व्यक्ति होकर ऐसा क्या कारण था, क्या वजह थी कि उन्होंने माँ भगवती देवी सीता का अपहरण करना पड़ा? क्यों रावण को, जो रावण 9 ग्रहों को अपनी मुट्ठी में रखते थे, अपने इशारे से नचाते थे, क्यों वही रावण, उन्होंने पूरे राक्षस कुल का वध करा दिया और खुद को भी खत्म कर दिया? क्यों उस रावण ने माता सीता का अपहरण किया, लेकिन उस माता सीता को महल में नहीं रखा, एक अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे रखा? यदि रावण इतने बुरे थे, अगर रावण इतने वैसे होते, तो महल में ले जाकर माता सीता को रखते, लेकिन उन्होंने वाटिका। तो ये रावण की एक अच्छाई को भी दर्शाता है, क्योंकि रावण ने बेशक अपहरण किया माता सीता का, लेकिन उसी पवित्रता के साथ, उसी सात्विकता के साथ, उसी मान्यता के साथ उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में, पुष्प वाटिका में रखा। धमकाना और बोलना वो एक अलग चीज है, लेकिन बिल्कुल उन्होंने उसी पवित्रता के साथ माता को रखा। जबकि शास्त्रों में यही जिक्र मिलता है कि सीता को उन्होंने, इसलिए उनके सीता को देखकर रावण बहुत, उनकी जो जिज्ञासा थी वो जागृत हो गई थी, और उन्होंने माता सीता का इसलिए किया कि उनकी पत्नी बन जाओ। रावण इतने प्रकार के पंडित थे, वो बखूबी जानते थे कि माता सीता देवी हैं, वो बखूबी जानते थे कि भगवान श्री राम ही हम सब का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बात रावण दूसरों से कहते तो शायद कोई उनकी बात को नहीं समझता, कोई नहीं जानता। घिसी घिसाई बातें, रटी रटाई बातें करना सभी को आता है, लेकिन क्या हम कभी यथार्थ की बात सोचते हैं? क्या हम कभी अपने जीवन में झांक कर देखते हैं कि रावण ने हम लोगों को क्या सिखाया है, क्या शिक्षा दी है?
एक प्रकांड पंडित जो था, एक व्यक्ति जो स्वर्ग से नरक पृथ्वी लोक तक विचरण कर रहा है, जिस लोक में चाह रहा है वो स्वच्छंद विचरण कर रहा है, वो व्यक्ति क्यों उसने पूरे कुल का सर्वनाश कर दिया? क्यों माता सीता को? क्योंकि वो जरिया ही था। राक्षस कुल में रावण ने जब देख लिया कि हाँ, यहाँ पे अब कुछ इनका नहीं हो सकता, इनका तांडव, इन लोगों की जो राक्षसी पना है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो रावण जानते थे कि ये माता देवी हैं। अगर रावण छू भी देते माता को तो रावण जल के भस्म हो जाते। लेकिन चूंकि परमात्मा को ये लीला करनी थी, उस लीला के तहत ये दिखाया गया कि वो माता को लेकर गए। और उसके बाद देखिए कि सारे सब कुछ खत्म हो गया, रावण भी चले गए। जो व्यक्ति जो चाह रहा हो, क्या वो इतना ज्ञान होने के बाद उनको कुछ यथार्थ का ज्ञान नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के पास बहुत ताकत आ जाती है, बहुत पावर आ जाता है, बहुत धन आ जाता है, तो वही इंसान विनाश काले विपरीत बुद्धि है। यहाँ ये भी कह सकते हैं, वो प्रकांड पंडित थे, महाज्ञानी थे, महापंडित होने के बाद भी उन्होंने अगर ऐसी हरकत की तो एक स्वरूप उनका ये आया कि वो सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने ये उस खेल का, उस मनुष्य लीला का एक पार्ट था जिसको उन्होंने जानते हुए भी निभाया राक्षस कुल को खत्म करने के लिए। लेकिन उसी का अगर हम लोग दूसरे विषय पे चर्चा करें तो यही चर्चा आती है कि जो बड़े बड़े जो लोग भी, एक समय आता है कि अगर उनका अपने आप पे संयम नहीं है, अगर उनके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अगर वो लोग अपने सामने दूसरों को कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं, उनको अपने धन बल का इतना अहंकार हो जाता है, अपने सामर्थ्य का इतना अहंकार हो जाता है कि दूसरे व्यक्ति को कुछ समझते ही नहीं है, उनको सभी जीव फिर दूसरे लोग कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। तो यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ। रावण ने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि उनको शायद अपने ज्ञान का घमंड हो गया। रावण को इतना अहंकार हो गया कि वो इतने बलशाली हैं, इतने प्रतापी हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। शायद यहाँ रावण को ये भी कह सकते हैं कि जो उनका अंदर की जो इच्छा थी वो इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो इतना ताकतवर हूँ, इतना बलशाली हूँ, सोने के महल में रहता हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, भगवान शिव मेरे मुट्ठी में ही हो गए हैं जैसे। कहीं ना कहीं रावण को ये भी अहंकार आया। तो हम ये भी यहाँ ये कह सकते हैं, अगर दूसरे वे में समझें, कि रावण शायद उस समय बुद्धि उनकी भ्रम हो गई। और जब इंसान की बुद्धि भ्रमित होती है तो उसको अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। जिस इंसान की बुद्धि भ्रमित होती है, जिसके अंदर ताकत का, बल का, धन का अहंकार आता है, आप देखिए उस व्यक्ति को कितना भी आप समझाएंगे, कितना भी उस व्यक्ति से यदि आप उसको उसके ज्ञान चक्षु को के बंद दरवाजे को खोलने की आप कोशिश करेंगे, आप बार बार उस व्यक्ति को कोई भी अगर उसका शुभचिंतक है तो समझाएगा, अगर उसका कोई गुरु है, कोई श्रेष्ठ है, या उससे छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसको समझाएगा कि भाई ऐसा मत करो, वो व्यक्ति उसी को अपना दुश्मन समझने लगता है। उसको लगता है मैं हूँ, जो हूँ मैं हूँ। वो जो अहम है, वो जो अहंकार जब बढ़ता है तो उसको शायद अहंकारी व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको ये गुरूर है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो भूल जाता है कि बहुत छोटा व्यक्ति भी बड़े बड़े लोगों का सर्वनाश कर देता है। बहुत सा छोटा अदना सा व्यक्ति भी जिसके लिए आप सोच नहीं सकते, बड़े बड़े लोगों की विरासत को खत्म कर देता है। वो सोच भी आप नहीं सकते कि वो एक अदना सा व्यक्ति वो क्या कर सकता है यदि अपने आप पे आ जाए। तो यहाँ ये इंसानों के लिए भी एक शिक्षा है कि कैसे इंसान को संयमित रहना चाहिए, अपने धन बल पावर का अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका काम है आना और जाना, ये आता है और जाता है। और यदि आपका कोई इष्ट मित्र, कोई श्रेष्ठ गुरुजन जो भी है, यदि आपको कभी किसी बात के लिए टोकें
तो आप रुकिए, ठहरिए, थोड़ा सोचिए, तुरंत निर्णय मत लीजिए, लेकिन एकांत में बैठकर शांत मन से थोड़ी देर सोचिए कि उसने यदि ये बात मेरे से कही या कह रहा है, कह रही है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। रानी मंदोदरी ने रावण को कितना समझाने का प्रयास किया, सभी गुरुजनों ने समझाया, पिता ने समझाया, कुंभकर्ण ने भी समझाया, राक्षस होकर भी। और देखिए मंदोदरी तो हर वक्त प्रयास करती रही रावण को समझाने के लिए, क्योंकि मंदोदरी तो बहुत ज्ञानी थी। एक महापंडित की जो पत्नी थी वो स्वयं में ही एक देवी थी, वो ज्ञानी थी, लेकिन रावण को नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब यही है कि ये जो कहते हैं दशानन, तो ये दशानन भी सर तो एक व्यक्ति का होता है, लेकिन ये दशानन का स्वरूप क्यों दिया गया रावण को? रावण को क्यों दशानन कहा जाता, क्यों 10 सिर उनके बना दिए जाते हैं? क्या वास्तव में रावण 10 सिरों वाले थे? और यदि थे भी तो क्या थे उनके 10 सिर? वो जो उनके 10 सिर थे, कहते हैं ना कि वही जो 10 सिर थे, उनका अहंकार, उनका लालच, मद, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, अहंकार, बुराई, पापों को सोचने वाला, इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो जो 10 रूप थे, वही वो रावण के वो 10 सिरों का मतलब ही यही होता है। पाप से भरी भावना, मोह, अंधकार, आलस्य, इन्हीं सब चीजों से वो सब चीजें शायद रावण के अंदर समाहित हो गई। वो सारी चीजें शायद रावण पे सात्विक ज्यादा हावी हो गई। तो एक चीज हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है, और दूसरी हम लोगों ने सीखी कि रावण इतने प्रकार पंडित होने के बाद भी वो गलती ऐसा कैसे कर सकते हैं, और ऐसा किया भी तो उन्होंने क्यों माता सीता को अशोक वाटिका में ही रखा पवित्रता के साथ। इस वहां पे ये शिक्षा मिलती है कि रावण जानते थे कि ये महाशक्ति है, और यहाँ हम लोगों ने को ये समझ आनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि ये 10 सिर क्यों दशानन कहे जाते हैं, क्यों उनको इन चीज़ों का कैसे ये सब हावी हो गए उनके ऊपर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दशहरा की, ये हम मनुष्य के जीवन में हमें ये शिक्षा देती हैं कि जब भी एक तो आलस्य नहीं करना चाहिए, और ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारा पतन कर देती हैं, हमारा विनाश कर देती हैं। ये जो 10 चीज़ें हैं, ये यदि इस पे हम संयम नहीं रखेंगे तो ये किसी भी व्यक्ति का सर्वनाश कर सकती हैं, किसी भी इंसान का पतन कर सकती हैं। और आज के दिन, आप आज के डेट में यदि हम लोग एनालिसिस करें इस समाज में, इस समाज के अंदर लोगों का, तो हमें लगता है कि 50% 60% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो सिर्फ अहंकार से ही भरे हुए हैं। अहंकार का मतलब इतना उनके ऊपर चढ़ा हुआ है कि अहंकार से लवरेज है, उनको आप समझा नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, उनको कुछ बोल नहीं सकते। जरा जरा सा धन आता है, इंसान अपने आप को लगता है कि बिल्कुल तिस्मार खां समझने लगा। जरा जरा सा कोई जरा सा कुछ कर लिया, जरा सा कोठी बंगला पैसा इकट्ठा हो गया तो लगता है कि बस मैं ही राजा हूँ। और वही जो अहंकार है किसी न किसी दिन समय के साथ उनके पतन का कारण बन जाता है, और तब हम रोना रोते हैं। लेकिन हम तब ये नहीं सोचते कि यदि ये सब चीज़ें हमारे अंदर हावी हो रही हैं तो हम कैसे उसको बैलेंस करें। हम मनुष्य हैं, हमारे पास ईश्वर ने भरपूर विवेक बुद्धि दी है, सोच समझ दी है। अब ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम अपने अंदर अहंकार की चादर को लपेट लेते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर लेते हैं, हम अपने अंदर लोभ, मोह, क्रोध, इन सब को बढ़ावा दे देते हैं, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, अहंकार को कितना हम कोशिश कर लेते हैं, या हमारे ही ऊपर निर्भर करता है कि कितना हम उन चीज़ों को संयमित कर सकते हैं। हम अपने जो हमारी 6 इंद्रियां हैं उनको कितना हम बैलेंस कर सकते हैं, और कितना हम अपने इच्छाओं पे अपने आप को
रखकर इच्छाओं को न बढ़ने दें। इच्छा होती है हर व्यक्ति की, लेकिन उस इच्छा को कैसे हम कंट्रोल करके रखें ताकि वो इच्छा हम पर हावी होकर हमसे कोई बुरे कर्म न करवाएं, वो इच्छाएं हमारे ऊपर हावी होकर हमें गलत काम के रास्ते न दिखाएं, वो इच्छाएं हम पर हावी होकर कहीं ना कहीं हमें गटर में गिरने से बचा लें। आप देखिए कि हमारे आसपास समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एक समय था या आज भी है, कहीं सुनने को न्यूज़ आती है, कहीं लड़के सुरक्षित नहीं है, कहीं ये समझ न्यूज़ आती है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है। चल क्या रहा है समाज के अंदर? ये वही सारा कुछ है, वही जो 10 असीर हैं दशानन के, वही शायद आम इंसानों के अंदर वो जो हर आज का देखा जाए तो हर तीसरा व्यक्ति 10 सिरों वाला है। हर तीसरा व्यक्ति इन 10 जो हमारे अवगुण होते हैं, इन 10 अवगुणों से वो प्रोत है, वो ढका हुआ है। उसकी बुद्धि में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उसको करना क्या है। किसको मार दो, किसको हड़प लो, किसी के लिए किसी को मार दो। क्या जीवन में धन दौलत पावर यही सब कुछ होता है? धन उतना जरूर होना चाहिए घर में, उतनी सामर्थ्य इंसान की जरूर होनी चाहिए कि परिवार चल सके, रोटी दाल की व्यवस्था हो सके, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साध न भूखा जाए। तो ये तो हो गई नियमित रोजमर्रे की जरूरत की बात। इसके आगे आप सत्यता के साथ, सात्विकता के साथ मेहनत करिए, आप बहुत धनवान बनिए, बहुत पैसे कमाइए, बहुत कोठी बंगला शोहरत इज्जत सब कुछ कमाइए, वो अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ संयमित रहिए, ईश्वर की आराधना मत भूलिए, ईश्वर के शरणार्थी बनकर रहिए। हे प्रभु, जो है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जो है मेरे पास, जो आया है मेरे पास, हे प्रभु तूने दिया है, सब कुछ तो तेरा है, तेरे बगैर मैं कर ही क्या सकता हूं। बिना तेरे तो मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता हूं। जब मनुष्य ये भाव अपने अंदर रखता है, जब मनुष्य इन सब आचरणों का यथाविधि पालन करता है, तो किसी भी परिस्थिति में वो ना तो विचलित होता है, ना उसे क्रोध और लोभ मोह ईर्ष्या जलन द्वेष अहंकार की भावना आती है। लेकिन और यही संयमित करने के लिए हमें अपने इंद्रियों को अपने वश में करने की अति आवश्यकता होती है। इन सारी चीजों पे जिसने भी विजय प्राप्त कर ली वो राजा राम है। राजा राम स्वरूप है, भगवान राम कोई नहीं हो सकता, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो स्वयं नारायण है, उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। लेकिन इस मनुष्य जीवन में, इस धरा पर, इस जीव के रूप में राम जैसा स्वरूप सभी अच्छे कर्म करके अपने अंदर ला सकते हैं, अपने अंदर उस राम को स्थापित कर सकते हैं। स्त्रियां उस माता सीता की पवित्रता को अपने अंदर स्थापित कर सकती हैं, पवित्रता के साथ जीवन यापन कर सकती हैं। स्त्रियां अपने अंदर उस माता सीता को समाहित करके उनके आज दिखाए हुए रास्ते पे थोड़ा कष्ट सहकर भी, झेल कर भी अपने अंदर जो है वो उस पवित्रता को, सत्यता को, सात्विकता को स्थापित कर सकती हैं। यदि पुरुष ने अपने अंतर मन में अपने अंदर राम की छवि को बिठा लिया और स्त्रियों ने माँ सीता को बिठा लिया, तो क्यों युद्ध होगा, क्यों कोई मारा जाएगा, क्यों ये सब लोभ मोह अहंकार आएगा। अपने आप ही ऑटोमेटिक ही शांति और शांति ही छाई रहेगी, अच्छा ही अच्छा सब कुछ नजर आएगा। क्योंकि ये जितनी कुछ घृणित चीजें हैं ये हमारे ही अंदर हैं, हमारे ही अंदर बैठी हुई हैं। रावण कहाँ क्या था, अगर वो नहीं जानता कि ये राम है तो रावण के दिमाग में सिर्फ राम एक राजकुमार थे। यदि रावण को नहीं पता था तो रावण को यही भ्रम हो गया कि ये तो दो सुकोमल राजकुमार हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ऐसे रावण रूपी जो लोग हैं इस समाज में,
उनको मैं भी अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि देखिए, इसका अहंकार मत कीजिए, क्योंकि एक चींटी भी एक हाथी के लिए बहुत होती है। यदि चींटी अपने आप पे आ जाए तो हाथी को पस्त कर देती है। तो किसी व्यक्ति को कमतर समझने की भूल आप ना करें। यदि इस समाज में कोई ताकतवर व्यक्ति है, पैसे वाला रसूख व्यक्ति है, धन बल शक्ति से वो संपन्न है, तो अपने से कमजोर व्यक्ति को कमजोर ना समझे, उसे अपना भाई समझे, उसे अपना मित्र समझे, उसे अपना पड़ोसी समझे, उसे अपना नाते रिश्तेदार समझे, जो जिस भाव में जिसके सामने जो व्यक्ति है। क्योंकि कोई अमीर होता है, कोई बहुत अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बहुत गरीब होता है। जो जितनी स्टेप पे है, जितना ताकतवर है, अपने से नीचे वालों की, जरूरतमंदों की मदद करना ही इंसानियत है, वही परम धर्म है। क्योंकि जो सत्कर्म है वो इन्हीं चीज़ों से आते हैं। बाकी जो दुनिया है वो अपनी जगह है। अगर हम सभी ठान लेंगे इस चीज़ को, तो फिर इस दुनिया में हम लोग स्वयं शांति स्थापित कर सकते हैं। मैं अलका सिंह आप सबसे यही अनुरोध करूंगी, आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और साथ में विशेषतः ये अनुरोध है मेरा कि अपने अंदर राम को स्थापित कीजिए। स्त्रियां हैं तो अपने अंदर माँ सीता के गुणों को स्थापित कीजिए। और मैं यही कहूंगी कि ये जो 10 सिर जो आजकल लोगों के हो रहे हैं, उसको समेटिए, उसको समेट के सिर्फ एक सिर रखिए। जब आप उन 10 रूपों को समेट कर जब एक हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका स्वरूप कितना प्रबल है, आपका स्वरूप कितना तेजोमय है। जब इन 10 लोभ लालच सबको, ईर्ष्या जलन को आप समेटेंगे, तो आप देखेंगे कि अपने आप में आप कितने सुखी हैं। इसका जरूर ध्यान रखिए। किसी का अहित करने की कभी मत सोचिए, किसी का बुरा करने की तो मतलब ख्वाब में भी मत लाइए। आप अपनी जगह, और जो भी आपसे कमजोर है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो जरूर उसकी यथाशक्ति मदद कीजिए। यही हमें शास्त्र समझाते हैं, यही हमारे गुरुजनों ने कहा है। और इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो है, तो उसको आप जरूर अपने शास्त्रों का थोड़ा बहुत अध्ययन कीजिए, सीखिए, और नहीं तो श्रवण कीजिए। क्योंकि ये सिर्फ दशहरा नहीं है, ये हमारे बुराइयों का अंत है। ये हमारे अंदर पवित्रता का, हमारे विजय श्री का ये दिन हमें दिखाता है, ये इशारा करता है। ये दिन बताता है कि जीवन में यदि इन सारे जो भी हमारी त्रुटियां हैं, उनके ऊपर हम अपना विजय स्थापित कर ले, अपना विजय पताका अगर हम अपने मन मस्तिष्क में लहरा दें, तो कभी किसी को देखकर ना कहीं लोभ लालच ईर्ष्या जलन द्वेष आएगी, ना ये समाज में जो घटनाएं घट रही हैं वो घटेंगी। आपके पास जो है, जितना है, शांति पूर्वक जीने का प्रयास कीजिए, शांति स्थापित कीजिए। ये जो शांति खुद के अंदर जब आपके आएगी, तब आप दुनिया में शांति स्थापित करेंगे। और जब शांति स्थापित होगी, तो अपने आप ही विजयदशमी का पताका लहराएगा। तो रावण को जो लोग जलाने जाते हैं, जो रावण के उन चीज़ों को सब समझ के, रावण को इतना बुरा समझ कर जो लोग जलाने जाते हैं, ये परमात्मा ने हम इंसानों को एक सीख दी है। रावण का पुतला दहन करने से इन चीज़ों का दहन नहीं होगा, वो दहन आपको अपने अंतर मन में करना पड़ेगा। ये जितनी सारी चीज़ें हैं, ये सिंबल है। ये शास्त्र में ये कहा गया है, शास्त्र में कहीं ये नहीं कहा गया है कि रावण को जलाओ, पटाखे फोड़ो, करोड़ों के पटाखे फोड़ो, उड़ाओ, पोल्यूशन फैलाओ। शास्त्र में यही कहा गया है कि इससे शिक्षा लो। हम मनुष्य जीव जो हैं, इस रावण के जो स्वरूप है उससे शिक्षा लेनी चाहिए। ये जो 10 सिर हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। अपने आप ही शांति स्थापना हो जाएगी देश में। इसी के साथ मैं अलका सिंह अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माता दी, जय श्री राम। सबकी जय हो, विजय हो।